हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। कैसे हो सभी? सब बढ़िया। बढ़िया। एकदम एक्सीलेंट। बढ़िया। एक्सीलेंट, ऑसम। अच्छा, आज काफी लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि उनको कैसे, जो न्यू है स्पेशली उनका, कि हमें स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, उनको लिखना कैसा है। तो मैं थोड़ा क्विकली उनको बता देती हूँ, वरना आप एक जाकर प्लीज यूट्यूब पर, मैंने एक ऑलरेडी डाला हुआ है स्क्रिप्टिंग का, इसीलिए डाला है ताकि आप लोग पहले उसको देख लो। तो वहां पर है, प्लीज कोई उसमें से सर्च करके ग्रुप में पोस्ट कर दिए ना, कोई भी जिसको पता है। तो इसमें क्या करना है, जब हम लोग स्क्रिप्टिंग करें ना, आप लोगों में से कोई भी किसी भी चीज की स्क्रिप्टिंग करे, तो एकदम लिखने मत बैठ जाओ, क्योंकि जब आप लिखने बैठोगे डेफिनेटली कोई ना कोई पॉइंट छूट जाएगा। तो एकदम से लिखने मत बैठ जाओ। सबसे पहले इस साइड पेपर पे उन सारे की पॉइंट्स को लिख लो। जैसे अगर घर चाहिए तो कितने रूम्स का घर चाहिए, तो 3 रूम्स लिख दिया, ठीक है ना। उसमें अगर बालकनी चाहिए तो कैसा गार्डन चाहिए, वो एक कीवर्ड्स लिख दो, ताकि जब आप स्क्रिप्टिंग करो तो वो सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। तो आपको क्या 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 चाहिए की पॉइंट की फॉर्म में एक जगह पे पहले वो नोट कर, क्योंकि जब आप लिखने बैठोगे ना, तो वो याद आने की जरूरत नहीं है, फिर आप फ्लो में आराम से फीलिंग्स ऐड करते करते लिखते चले जाओ। लेकिन अगर आपके पास पॉइंटर्स नहीं होंगे, कीवर्ड्स नहीं होंगे, तो आप कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। फिर आपको लगेगा अच्छा मैं और नेक्स्ट क्या कर सकती हूँ, और मैं अगला क्या कर सकती हूँ। तो पहले ही पॉइंट लिख लो। जैसे जब मैंने एक चीज के लिए किया था, तो मैंने पूरे डिटेल लिखने से पहले कीवर्ड्स लिखे थे कि मुझे ये तो चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग जो है जैसे शादी का कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन आएंगे, मैम आप इस टॉपिक पे क्यों नहीं बोलते। तो मैं, जैसे अगर आपको उसके लिए करना है, तो पहले तो आपको लिखना है, अगर स्पेसिफिक है तो आप स्पेसिफिक पर्सन का नाम लिख सकते हो, ऑफकोर्स उससे करनी है। नहीं है तो आप एक्स वाई जेड कोई भी नाम मत लिखो, बस एक्स वाई जेड करके वो चीज लिख दो जो आपको शादी में करनी है। जैसे आपको कौन से कलर का लहंगा पहनना है, तो वो कलर आपने लहंगा लिख दिया। फिर ज्वेलरीज लिख दी, कौन सा मेकअप, किस टाइप का मेकअप कराना है, कैसे लगने चाहिए, एंट्री कैसे होनी चाहिए, वेन्यू कैसा होना चाहिए, हर चीज तो आपने ये लिख दिया। अब उठाकर जब आप लिखने बैठोगे ना, आपको सब माइंड में रहेगा, अच्छा हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वो सारी चीजें ना पहले ही पॉइंटर फॉर्म में आप लिख लो। इससे स्क्रिप्ट करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है। अब जब आपने पूरा लिख लिया, उसको लिखना है प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि ऑलरेडी हो रहा, और ऐसे लिखो कि जैसे आप किसी को बता रहे हो कि थैंक यू, मुझे ये सब मिल गया, और ऐसे ऐसे ये सारी चीजें मैं जी रही हूँ। जैसे आप किसी को बता रहे हो, कोई एनर्जी को आप बता रहे हो कि थैंक यू मुझे ये सारी चीजें देने के लिए। मैं जैसे किसी को घर मैनिफेस्ट करना है, तो थैंक यू उस प्यारे से घर के लिए, इस घर में मैं रह रही हूँ, यहाँ का पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, इस एरिया में हम सारा परिवार बैठकर खाना खाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पेशियस है, उसका जो व्यू है बहुत सुंदर है, बालकनी में बैठ के सब लोग चाय पीते हैं। जब आप इस तरह से लिखोगे, तो जब भी आप उसको पढ़ोगे ना, वो हमेशा आपको ऐसा ही लगेगा यार कि ये मोमेंट आप जी रहे हो उसको। तो आपको उस स्टाइल में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना कि मेरे पास घर है, ठीक है, ऐसे लिख दिया फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नहीं नहीं, बीच में बार बार थैंक यू मत डालो। उससे एक फ्लो ब्रेक हो जाता है। शुरू में आप लिख सकते हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, हम यहाँ रहे, तो एक फ्लो बनना शुरू हो जाता है। आप बीच में कोई चीज ब्रेक करने के लिए डाल दोगे तो वो फ्लो ब्रेक हो जाएगा। लास्ट में आप बोल दो थैंक यू, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास ये सब चीज है, इन सारी चीजों को पॉसिबल करने के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये सब कर सकते हो, इन सारी चीजों को अरेंज करने के लिए थैंक्स। अब जैसे उसको बता रहे हो कि ये ऑलरेडी आप मुझे दे चुके हो, मैं एज अ ग्रेटिट्यूड आपको ये सब बस थैंक यू कर रही हूँ। जैसे आप सोने से पहले क्या करते हो कि कुछ भी अच्छा हुआ है आप वो याद करके सोते हो ना, कि आज मुझे ये बहुत अच्छी, ये चीज मेरे साथ अच्छी हुई। तो इमेजिन ये करो ना कि आप सोने से पहले उस चीज के लिए थैंक यू कर रहे हो, कि ऑलरेडी वो चीज आपके पास है, तो आप बस थैंक यू करते करते सो रहे हो। जब आप सोते हो ना, और जब हम लोग कुछ भी विजुलाइज करके सोते हैं, उस सोने से पहले का जो भी आधा घंटा होता है, आप जो माइंड को डालते हो ना, माइंड में जो भी डालते हो, माइंड ना सोते टाइम वही प्रोग्राम करता है, वही रिप्रोग्राम करता है। वो जो 5-6 घंटे होते हैं ना, वो उस चीज को, क्योंकि उस टाइम आप कोई रेजिस्टेंस नहीं देते, तो बहुत हद तक वो सारी चीजें ना आपकी लाइफ में सच होनी शुरू हो जाती है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत टेंशन में सो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में सो जाते हैं, सोचते कि आज बस कैसे भी मैं सो जाऊं, कल से मैं करूंगी, लेकिन आप सबसे प्रीशियस टाइम को बहुत खराब करते हो। अगर आप पूरा दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, सोने से पहले जरूर करके सोना है।
मतलब अगर मैं पूरे दिन कुछ नहीं कर पा रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकती, बट सोने से पहले करना ही करना है, क्योंकि जब आप सोने के टाइम विजुलाइज करोगे, आप सो जाओगे, करते करते सो जाओगे, 5-6 घंटा वो आपके माइंड को रिप्रोग्राम करता रहेगा, आपके माइंड में वो सारी चीजें चलती रहेंगी, न्यूरॉन्स उस फॉर्म में आने शुरू हो जाएंगे। और प्लस 5-6 घंटे आप सो रहे हो तो यूनिवर्स को, उस एनर्जी को टाइम मिलता है उस चीज पे काम करने का, क्योंकि आप उसके अगेंस्ट कुछ नहीं सोच रहे हो उस वक्त, तो आपने उसको 5-6 घंटा बिल्कुल रिलैक्स कर दिया, छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, वो सरेंडरिंग में आ जाता है। तो ये सबसे प्रीशियस टाइम है। और फिर जब सुबह उठो, इसी चीज को सेम रिपीट करना है। जैसे आप सुबह उठे, आपका अलार्म बजा, तो जैसे आपको जो जैसे मैं करती हूँ, मैं वैसे बता रही हूँ कि अगर जैसे मुझे 4 बजे उठना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं 4 बजे से 5 मिनट पहले का एक अलार्म लगाऊंगी, 5 से 10 मिनट पहले का, तो मतलब 3:40 अराउंड का, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जो पहला अलार्म बजेगा उसमें मेरी नींद थोड़ी सी टूट जाएगी, बट मैं नींद में रहूंगी। उस 10 मिनट को ना मैं सोते सोते नींद में विजुअलाइजेशन में लगाती हूँ। और जब 4 बजे का बजता है अलार्म, एकदम से 10 मिनट के बाद बजेगा, तो आप तब तक उस चीज को विजुलाइज कर चुके होंगे, क्योंकि जब तक आपका दिमाग सो रहा है ना, कुछ भी देख रहे हो, वो उसको और ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा पावर दे रहा है। आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर हो गया यहाँ तक? दो टाइम आपको बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करने हैं, ये सबसे ज्यादा प्रीशियस टाइम है आपके माइंड के लिए। और अगर एक चीज आपके माइंड में चली गई, एक चीज पर आपको यकीन हो गया, तो वो चीज आपको मिलनी है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों को अपनी चीजों पे डाउट होता है कि यूनिवर्स या गॉड मुझको देगा या नहीं देगा। आप लोगों ने, जैसे आज है संडे, कल होगा मंडे, ठीक है, आपको पता है मंडे आएगा ही आएगा, वेडनेसडे तो आएगा नहीं, कल मंडे आएगा ना। तो आप चिंता तो नहीं करते, अरे यार कल मंडे ही आना चाहिए, मंडे ही आना चाहिए, तो कल ट्यूसडे हो गया तो, या वेडनेसडे आ गया तो, कल मंडे ही आना चाहिए। आप लोग तो चिंता नहीं करते, मंडे आता है ना, कल का दिन आता है ना, आप भरोसा करते हो ना, हाँ ये डेट रहेगी, ये दिन आए। तो आप अपने विश के लिए क्यों नेगेटिव सोचते हो? उसको भी तो सोचो, हाँ ये कल आएगा, ये चीज होगी ही होगी। जैसे ग्रेविटी काम करिए, हम लोग ग्रेविटी के बारे में नहीं सोचते कि मैं चल रही हूँ तो चढ़ते चढ़ते मैं खुद ही गिर जाऊंगी या लुढ़क जाऊंगी, नहीं सोचते ना। आप चल रहे हो, आपको पता है ग्रेविटी आपको खींचे रखेगी, वो आपको वहां पे स्टेबल रखेगी, ठीक है। आप उस पर तो डाउट नहीं करते ना। तो जब आप ग्रेविटी पे नहीं करते, जो भी जो उसने ही बनाई है, ठीक है, जब हम ग्रेविटी पे डाउट नहीं करते, हम एक उसके एक और नियम पे कैसे डाउट करते हैं, क्योंकि अब तक आपने जो उस चीज का यूज किया वो नेगेटिव वे में किया, तो आपको यकीन ही नहीं होता कि वो कुछ अच्छा भी कर सकता है। दो नियम है, ग्रेविटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दोनों ही प्रकृति के नियम है, दोनों ही यूनिवर्स का नियम। एक को हम मानते हैं क्योंकि एक हमारे अकॉर्डिंग कर रहा है काम, एक को हम नहीं मानते क्योंकि हमने अब तक कुछ अट्रैक्ट किया नहीं उससे। लेकिन आप भूल रहे हो, आप बहुत सारी नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करते आए हो, क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं थे, ठीक है। तो आप बिल्कुल, आप अपना काम करो, आप भर भर के उस चीज को इमोशंस देने शुरू कर दो जो आपको चाहिए। एक हफ्ते के लिए बिल्कुल भूल जाओ कि कुछ भी खराब चल रहा है, पूरा ध्यान, पूरी चीज उसी चीज पे, उसी चीज पे। कभी भी क्वेश्चन आए, नेगेटिविटी आए, डाउट आए, तुरंत उस पर क्लीनिंग कर लो कि जो भी मेरे अंदर चल रहा है इस वक्त, जो भी ये क्वेश्चन आया, डाउट आया, मेरे अंदर आया, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब 5 मिनट करोगे, आपको लगेगा यार ऐसा इमोशन था ही नहीं मेरे पास, वो निकल गया। फिर आप उस चीज, बस इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे भी करके ना अपने आप को बिल्कुल पकड़े रखो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वो सोचना है जो मुझे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मैं वो सोचूंगी जो मुझे चाहिए, बाकी कुछ भी आए, क्योंकि कुछ भी जो इस वक्त आ रहा है वो सब आपका थॉट है, लेकिन वो आपके पुराने थॉट है, नया कुछ भी नहीं है। और एक और चीज जो बहुत अच्छी है, जो आपके फेवर में ही काम करती है, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, हर चीज चेंज हो रही है, ठीक है, हर चीज चेंज हो रही है। तो हर सेकंड आपके पास ना एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको लगता है 5 मिनट में बहुत नेगेटिव हो गई, मैंने अपनी इस चीज को बहुत नेगेटिव सोचा है, कोई बात नहीं, 25 मिनट उस चीज को पॉजिटिविटी में लगा दो, आप बैलेंस छोड़ा बहुत ऊपर आ जाओगे। तो कभी भी इस गिल्ट में मत रहो कि मैंने 5 मिनट या आधा घंटा मैं इस इमोशन में रही, कोई बात नहीं। आप 2 घंटे पॉजिटिव रहो, 2 घंटे उसके लिए खूब सारी खुशियां बटोरो, आप उस चीज को क्रॉस कर जाओगे, उस चीज से ओवरकम कर जाओगे, ऊपर आ जाओगे। तो कभी भी कुछ ऐसा हो जाए, कोई बात नहीं है, ठीक है।
बट इम्पोर्टेंट है कि उस चीज को खींचो मत कि आज भी है, कल भी है, परसों भी। आपके ड्रीम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस दिन आप अचीव कर लोगे, सारे जो भी क्वेश्चंस आते हैं या जो भी चीज आती है वो सब सब हट जाती है, सब। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है तो फिर हम लोग प्रैक्टिस शुरू करें। स्क्रिप्टिंग समझ आ गया ना अच्छे से कैसे करना है? हाँ जी, चलो फिर हम लोग आगे का प्रैक्टिस करते हैं। एक, जब आपको कंफर्टेबल लगे, इसी प्यार की एनर्जी से आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करोगे और ब्लेसिंग्स दोगे कि मुझे मिला है, सबको मिले। Congratulations. 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 सबके ड्रीम्स पूरे हो गए हैं। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे लोगों के, अच्छा Congratulations. बस, बहुत सारे लोगों के फेस पे स्माइल दिख रही है बहुत टाइम के बाद। कोई शेयर करना चाहेगा कैसे महसूस हुआ? कोई भी? हाय शालू। हेलो दी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत मस्त। हाँ बहुत जी। मिस किया बीच में मैंने आपको। बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा फील हुआ। पहले शुरू में तो मुझे ना पूरा यहाँ यहाँ तक इतना हैवी फील हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था छोड़ दूं, अभी छोड़ दूं हाँ, बीच में। फिर बाद में धीरे धीरे यॉर्निंग आने लगी और अच्छा लगने लगा। लास्ट में तो बहुत ही प्यारा फील हुआ, बहुत प्यारा। इसलिए थैंक यू मैंने वो सो लाइन मच। लाइन ऐड की थी कि आएगा वो इमोशन, आएगा, प्लीज कंटिन्यू रखो, क्योंकि ये साइन होता है। वो आपको रोकेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी जाने का नाम नहीं लेती है, वो तकलीफ थोड़ा हाँ सा आपको बिल्कुल करेगी, बस वही। बिल्कुल। काफी बार मुझे लगा कि मैं छोड़ दूं, अभी छोड़ दूं, मुझसे नहीं हो रहा। कल भी मुझे यही फीलिंग आई थी, लेकिन एंड में तो बहुत ही अच्छा लगा। कल भी ऐसे ही हुआ, आज भी बहुत प्यारा फील हुआ, एकदम लाइट लाइट था। बहुत थैंक यू सो मच। लव थैंक यू, यू। थैंक यू, लव यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, किसी और को शेयर करना है? दी मेरे को बोलना है। हाँ जी, एक्चुअली ना बोलिए। दी, कल तो बहुत अच्छा रहा था और आज क्या हुआ है, मेरे को बहुत तेज एकदम हेडेक हो गया है और नींद हाँ, भी आ रही है। तो वो हम्म, क्या साइन है? नहीं, ये नेगेटिविटी निकलने के ही साइन होते हैं ये सारे। जब आपका हेडेक हो, क्योंकि जहां पर भी ज्यादा एनर्जी स्टक होती है ना, आप कितना सोचते होगे, कितना नेगेटिव बात करते होगे, और आप उस चीज को निकाल रहे हो एकदम से, तो वो थोड़ा सा ना ऐसे करके निकलती है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेस होगा। बट कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखो। ठीक है ना, आप इसको ओके। कंटिन्यू रखो, कुछ टाइम के बाद आपको इस चीज के फीलिंग्स नहीं रहेंगे, फिर ये एकदम आपके लिए यूज्ड हो जाएगा। थैंक ठीक यू है, बस दी। छोड़ना नहीं है। वो कोनो कोनो गलती यही करते हैं लोग, छोड़ देते हैं। उनको लगता है यार नहीं, इससे तो और नेगेटिविटी आ रही है। नहीं, ये नेगेटिविटी जा रही है। जब कोई चीज जाती है तो वो थोड़ा सा आपको, जो इतने सालों तक आपके अंदर रही, अब वो निकल रही है तो थोड़ा प्यार से थोड़ी ना निकलेगी। ठीक है, इसलिए ओके। इस जोन से निकलना नहीं चाहते। थैंक यू। हाँ जी, किसी और को शेयरिंग करना है? किसी और को करना है? हाँ शालू, हाँ जी, चैताली आज मैम। आज हम एक जीतों का एग्जीबिशन था, उसमें गए थे। पिछले हाँ साल जी। भी गए थे, लेकिन इस साल ये हुआ कि हम काफी सालों से ना खुद के लिए कुछ परचेज करना होना, मतलब हम्म, बड़ी अमाउंट का, हम्म, तो हम झिझकते थे। हम्म, कभी कुछ नहीं, हाँ नहीं बोला कभी चीज के लिए। हम्म, लेकिन हम्म। आज हमने बड़ी अमाउंट की ज्वेलरी अपने लिए बुक की। वाह, ये वो दैट्स माइंडसेट होता है, वाह। या काइंड ऑफ अ सेल्फ लव हुआ। ये जिस चीजों के लिए मना किए जा रहे थे कि नहीं अभी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और अच्छा, मुझे ना एक चीज यहाँ पे ना, बहुत अच्छी एक चीज आपने मुझे बताई, बस एक थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी बीच में। बहुत कोई अच्छा बात नहीं। एक आपने बोला। देखो क्या होता है ना, आप नोटिस करना, ये सिर्फ माइंडसेट की बात होती है। हो सकता है ये सिर्फ मेरा थॉट हो, बट आप लोग बताना। जब हम लोग कोई बहुत सस्ती चीज लेते हैं, जैसे बहुत महंगी हमने कोई चीज ली, ठीक है, जैसे कोई ड्रेस लिया हमने, कोई ड्रेस सूट लिया या टॉप लिया, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ब्रांडेड ले लिया,
जब आप उसे कैरी करते हो, आपने नोटिस किया है जब आप उसे पहनते हो ना, आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा चेंज जाती है। आपको लगता है यार मैंने कितना महंगा पहना, और आप ना इसको फ्लॉन्ट करना शुरू कर देते हो, ठीक है ना। होता लेकिन है। जब आप, हाँ, जब आपने कोई चीज सस्ती खरीदी, ठीक है, आपने जैसे 2000 का वो टॉप था, लेकिन आपने मान लो 250 के 4 टॉप खरीद लिए। आपने सोचा यार मैंने उसी 1000 में कितने सस्ते में टॉप खरीद, लेकिन जब आप पहनते हो तो आपका पता थॉट प्रोसेस क्या आता है, यार सस्ता है, कितना तो सस्ता है ना, अच्छा लग रहा है, सस्ता है तो। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, आपका माइंडसेट उस टाइम लैक वाली फ्रिक्वेंसी में है। आपको लगे यार मैंने सस्ता, सही तो है, सस्ता है, चलो कम पैसे में ये हो गया। बट आप दोनों के माइंडसेट में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। जब मैं अपने कॉलेज टाइम पे थी, तो मुझे जो पैसे मिलते थे कपड़े खरीदने के लिए, तो मेरा ये थॉट होता था कि मुझे कम से कम 3-4 लेने हैं उसके अंदर, तो मैं सस्ते से सस्ता लेती थी। मतलब ऐसा मुझे नहीं था, मुझे कोई ब्रांड का शौक नहीं था। और जब मैं उसको पहनती थी तो मेरे अंदर ना वो जो थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो हमेशा रहता था। पर मुझे लगता था यार मेरे को कितने सारे भी तो मिले। बट जब आप चीजें पहनते हो, अपने ऊपर थोड़ा पैसा खर्च करते हो, वो आपका कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा बूस्ट करता है। आप ये करके देखना। जब मैंने ये इसको पहली बार सुना था, मुझे लगता है यार महंगे कपड़े पहनने में कौन सा कॉन्फिडेंस आता है। आता है जब आप कोई ब्रांडेड लिपस्टिक खरीदते हो ना, और एक लोकल लिपस्टिक खरीदते हो। आप ब्रांडेड लिपस्टिक जब लगाओगे ना, आप लोगों को बताओगे कि मैंने ना ये वाली लगाई हुई है, ये देख इतनी इतने की है, ये जो मैंने किया मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है। तो मैं उनको बताती हूँ यार खरीद उसको लगा। और जब मैं सस्ता यूज करती तो मैं उसके बारे में डिस्कस भी नहीं करना पसंद करती। यार किसी ने पूछ लिया तो, अभी किसी ने मांग ही लिया तो। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप किसी अच्छे सैंडल ले रहे हो, चलो ब्रांडेड नहीं, बट एक थोड़ा हाई कॉस्ट का अगर आप सैंडल ले रहे हो, वहीं पर आप लो कॉस्ट का सैंडल ले रहे हो, आधे टाइम आप वो सैंडल छुपाते हुए घूमोगे, कहीं मैच ना कर जाए कहीं। ये सब आपकी कॉन्फिडेंस को जीरो कर देता है, आपको लगता नहीं है, बट हाँ, कभी आप करके देखा। जैसे चैताली मैम ने अपने लिए कुछ अच्छा एक्सपेंसिव खरीदा, जब वो कहीं पहनेंगी ना, उनको अंदर से वो एक फीलिंग आएगी, एक वो रिचनेस की फीलिंग आएगी, एक वो उस चीज की फीलिंग आई कि यार अच्छा लग रहा है, लोग देखेंगे इसके बाद में मैंने महंगा खरीदा, ठीक है, मैंने एक कॉस्ट का खरीदा, लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो हमेशा ना, और हमेशा ना अपने ऊपर खर्च करना बहुत 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 जरूरी है। मुझसे किसी ने कहा था, जब मैंने अपने बिजनेस क्लास का वो लिया हुआ था अभी थोड़े टाइम पहले, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप जो कमाते हो ना, उसमें से कम 10% ना अपने ऊपर खर्च करो। जब मैंने उस 10% को निकाला कि कितना 10% बनता होगा मेरा, ठीक है, इतना पैसा मैं कैसे खर्च करूंगी, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में इकट्ठा नहीं, 2-3 सालों में नहीं खर्च किया इतना। बट जब मैंने खर्च करना शुरू किया, चीजें खरीदनी शुरू की, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही था। जो लोग मेरे सिर्फ डे वन से जुड़े हुए हैं, वो डे वन का वीडियो देखे और अभी का वीडियो देखे, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। तो जब आप चीजें करते हो ना अपने लिए, वो आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस लेकर आता है, वो आपको हाई करता है, और आपकी सिर्फ कॉन्फिडेंस, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, इसलिए आप और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो, ताकि आप और ज्यादा महंगा और ज्यादा ब्रांडेड खरीद पाओ। मैं ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि आप कुछ अच्छा अपने लिए खरीद पाओ, जो चीप ना हो, जो सस्ता ना हो, क्योंकि फर्क रहता है। लोग आज भी ब्रांड ब्रांड एक ही शर्ट खरीदेंगे, बट वो ब्रांडेड खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और ये बोलने वाली बात नहीं है, एक्चुअली में बढ़ता है। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, या शेयरिंग हो तो। बता सब मैंने अभी 2 साल पहले तो अर्न करना शुरू किया था, मतलब जब मैंने अपना, उसमें भी मुझे 6 या 7 महीने तक कुछ भी अर्निंग नहीं था। हम अपना रोटेशन में ही लगा रहे थे पैसा, इनफैक्ट 1 साल तक भी कुछ अर्निंग नहीं था, क्योंकि हम सब रोटेशन अपना स्टाफ को देना, सारे लोगों को देना, हर सब रेंट वेंट पे करना, तो हमको नहीं मिलता था। बट अब हम लोगों ने अर्न करना शुरू किया कुछ 1 साल पहले, 2 साल का बिजनेस है हमारा। 1 साल पहले जब हमने अर्न करना शुरू किया, हमने वो चीज अपने ऊपर खर्च करनी शुरू की। मैंने कोर्सेज खरीदने शुरू किए। मैंने यहाँ हर चीज जो भी जिससे मेरा डेवलपमेंट हो, जिससे मैं ग्रो करूँ। जब मैं ग्रो करूंगी, ऑफ कोर्स मेरे आसपास की सारी चीजें ग्रो करेंगी। तो अपने ऊपर थोड़ा सा पैसा लगाना चाहिए। सस्ता कोई चीज देना आपको, तो सस्ते में वो उतना ही देगा जितना उसको लगे कि सस्ते में देना चाहिए।
या फ्री में देना चाहिए। लेकिन कोई एक चीज का चार्ज कर रहा है ना, तो रीजन होता है। ये पहले मुझे लगता था यार ये क्यों, ये तो सस्ते में मिल जाएगा। सस्ता आप जब सीखोगे ना तो वो चीज आपको घसीटेगी। आपको जो नॉलेज पैसे देके 1 महीने में मिल सकती है, 1 महीने में आप अट्रैक्ट कर सकते हो, फ्री में आप वो 1 साल ले लोगे, क्योंकि वो ब्रेक्स में आपको बताएगा कोई भी चीज। लेकिन जब किसी चीज को पे करें ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आपको हर चीज बता दे, और जल्दी से जल्दी बता दे, ताकि आप वो इम्प्लीमेंट करो। तो कभी भी ऐसा कुछ आए ना, कोई कोर्स हो या आपको किसी का लेना हो और आपको लग रहा है बहुत अच्छा है, इससे मुझे कुछ ना कुछ फायदा होगा, आपको लेना चाहिए। या आपके डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। मैंने आई डोंट नो इस 2 महीने में मैंने कितने कोर्सेज किए होंगे। आई थिंक सॉरी 4-5 महीनों में मैंने कितनी जगह पैसे लगाए होंगे। एक कोर्स मैंने शायद 75,000 का किया हुआ था, और तब मेरे पास पैसे थे भी नहीं। बट वो मैंने पापा से लिया कि प्लीज मुझे दे दो, मुझे बस सीखना है। और उस कोर्स से आप बिलीव नहीं करोगे, उस कोर्स को सीखने के बाद मैंने 5 लाख कमाए उसी कोर्स से। ऐसे होता है, आप सीखो, सिखाओ, कभी वेस्ट नहीं जाता। अगर आप कहीं पर भी 5,000 रुपए देकर भी कुछ सीख रहे हो ना, आप किसी को सिखाओगे ना, आप एक को नहीं सिखाओगे, कम से कम 10-15 लोगों को सिखाओगे। अब वहां से सोचो ना कितना अर्न कर लोगे, लेकिन आप पहले सीखो तो सही। ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। कभी भी नॉलेज वेस्ट नहीं जाती, आप उसको आगे ट्रांसफर कर सकते हो। वो आपसे कोई सीखेगा, ऑफकोर्स वो आपको पे करेगा ना, क्योंकि आपने भी पे करके ही सीखा। वो आपको पे करेगा ना, आपकी अर्निंग होगी। तो आप ये मत सोचो कि मैं 5,000 या दे रही हूँ, नहीं। आप ये सोचो कि मैं 5,000 देकर कितना सीखूंगी और कितना सिखाऊंगी। और फिर मनी फ्लो अपने आप होता है। जब आपके पास नॉलेज है, मनी फ्लो आएगा ही आएगा। बट फोकस पैसा नहीं होना चाहिए। फोकस होना चाहिए कि अगर आप इतने लोगों को सिखा रहे हो तो वो डिसअपॉइंट ना हो। वो ये ना सोचे कि मैं यहाँ इतना देकर है बट मुझे कुछ मिला नहीं, वो ये ना हो। अगर वो यहाँ फीलिंग, जैसे मेरा हमेशा इमोशन रहा है, डे वन से मैं सिर्फ इमोशंस पे काम करती हूँ, और टचवुड अभी तक बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि मेरा फिक्स है कि मुझे इमोशन पे ही काम करना है, या तो इमोशंस निकालने हैं या इमोशंस ऐड ऑन करने हैं। मैंने अभी तक कहा है, मैंने कोई टेक्निक नहीं सिखाई है कि आप बैठ के ये वाली कर लो, बिल्कुल नहीं। आप इमोशंस पे काम करो, सारी चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। अब डेलिबरेटली अपने आप को अच्छा महसूस कराना शुरू करो। चीजें आपको दिखनी शुरू, कुछ ना कुछ बदल रहा है, कुछ ना कुछ बदल रहा है। बस अब वो करना शुरू करो। आप सिंपल सा थैंक यू भी बोलोगे ना, उसके बाद वो बहुत अच्छे से काम करेगा। जितने अमीर लोग हैं ना, वो कोई भी यार 5 into 5 नहीं करने बैठता। एलॉन मस्क का मैंने एक ना बहुत सुंदर सा इंटरव्यू पढ़ा हुआ था। वो बंदा सिर्फ एनर्जी पे काम करता है। उसने बोला है कि मैं सिर्फ फिजिक्स पे काम करता हूँ। फिजिक्स मीन एनर्जी। मैं सिर्फ फिजिक्स पे काम करता हूँ। जब भी मैं कोई चीज बनाता हूँ या सोचता हूँ, मैं सबसे पहले उस चीज को विजुलाइज, वो विजुलाइज करता है प्रॉपर। और वो पूरा दिन सिर्फ है ना, वो कहता है कि मैं सब चीजों को एनर्जी मानता हूँ, मेरे काम को, मेरे स्टाफ को, मेरे, मैं चल रहा हूँ, मेरे कपड़ों को, खुद को मैं एनर्जी। और मैं सिर्फ देखूँ कि मैं जैसा मैं महसूस करूंगा, मेरे सराउंडिंग में सारे लोग ना वैसे वैसे करना शुरू कर देंगे। वो सिर्फ फिजिक्स पे काम करता है, वो किसी लॉजिक में जाता ही नहीं। वो कभी कुछ नहीं सुनता, वो बैठ के 5 into 55 नहीं करता। उसको क्लियर है। वैसे सेम आपको करना है। अभी आपकी एनर्जी ना डिप्लीटेड है, आपको पता नहीं है कि मैं कैसे उसको फोकस करूं। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी अंदर है, तो वो आपको फोकस नहीं होने देती। जब भी आपको कुछ विजुलाइज करना हो, 2-3 मिनट आप ब्रीदिंग वाला किया करो, इससे ना फोकस हो जाता है। तो माइंड में ना बहुत सारी नेगेटिविटी नहीं चलती। ठीक है जी, समझ आया? जी वैसे थैंक यू रिकॉर्डेड है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मतलब मेरा सेकंड सेशन है, इतना अच्छा लग रहा है ना आपसे बात करके, आप इतना कुछ समझा रहे हो, थैंक यू। बहुत सारा थैंक लव यू। यू। उससे भी ज्यादा आपको आई लव यू। ठीक है। तो बस ये है कि कुछ भी खराब चल रहा है, आप सब सही कर सकते हो। मैंने तो पता नहीं कितनी सारी चीजें सही करी। बहुत सारे लोग मुझे बहुत पहले से जानते हैं, मतलब अभी क्लास से नहीं। बहुत सारे लोग मुझे तो स्टार्टिंग से जानते हैं कि मैं कैसे थी और कितना चेंजेस लेकर आई हूँ। बहुत सारे लोग जानते हैं। ठीक है जी। तो बस यही कि प्रैक्टिस करते रहो हर चीज। पैसों के मामले में देखो, मेरा माइंडसेट बहुत चेंज है। वरना आप अगर मेरे से पूछते ना, मैं 2 रुपए भी नहीं देती थी किसी को। कोई मुझसे मांग ले, मेरे पास नहीं है। हमारी मेरे पास है ही नहीं। बहुत ज्यादा चेंज हुआ है मेरा माइंडसेट। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी कि मैं
कभी कोई बहुत एक्सपेंसिव बैग ले पाऊंगी अपनी लाइफ में, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने अपना सबसे पहला एक्सपेंसिव बैग खरीदा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो रेंट पे, जो सैलरी पे मैं काम करना चाहूंगी, आज मैं उतना रेंट पे कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था। बट जब आप खुद पे काम करते हो, अपॉर्चुनिटीज आती है। मेरा एक चीज हमेशा से क्लियर था कि मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना था, इसलिए मैंने कभी कहीं कहीं मेरी जॉब लगी नहीं पाई। तो मुझे कभी इंटरव्यू के लिए भी नहीं बुलाया था, मतलब एक दो जगह इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, बट वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं किसी के अंदर जॉब करना ही नहीं चाह रही थी। मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को बोलती थी कि मैं ना ऐसी जगह जॉब करूंगी जहाँ मेरे ऊपर एसी हो और नीचे मैं आराम से बैठ के ना ऑर्डर्स दूं सबको। वो लोग हंसते थे, वो लोग लिटरली हंसते थे, और आज वही है। और सच में मेरे सर के ऊपर एसी लगा हुआ है। तो मैं जब देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार, मैं इतना ये कहती थी कि मेरे सर के ऊपर एसी होगा, मैं सिर्फ ऑर्डर अपनी चेयर पे बैठ के ना सिर्फ ऑर्डर दूंगी। तो मेरे को किसी ने बोला तुम ना टीचर बनोगी क्योंकि तुम्हें चेयर का बड़ा शौक है। मैं कहा यार नहीं, टीचर नहीं बनना। तो जब आप कुछ चीज सोचते हो ना, और मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जबकि मैं एमएससी टॉपर हूँ, मेरे को कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ कोई एग्जाम, क्योंकि मेरी अंदर की फ्रिक्वेंसी अलाइंड नहीं थी। मैं कोई भी एग्जाम देने जाती थी, मेरा पहले ही थॉट आता यार मेरे को ये करना तो है नहीं, तो मैं एग्जाम क्यों दे। और मैं बहुत पढ़ती थी, मतलब पूरा दिन 12-12, 13-13, 14-14 घंटा पढ़ना, बट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप कर कुछ रहे हो लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी अलाइंड नहीं है, तो आप वो अट्रैक्ट नहीं करोगे, वो अट्रैक्ट करोगे जो आप अलाइंड है। इसलिए मेरा बिजनेस मैंने थोड़ा लेट शुरू किया, बट मेरा वो शुरू हुआ जो मैं चाहती थी। तो यूनिवर्स आपके सामने वो सर्कमस्टेंसेस लाता है, वो आपको ऐसी चीजों में डालेगा। मैंने कम से कम 6-7 एग्जाम्स दिए होंगे गवर्नमेंट लेवल के। एक भी एग्जाम में मतलब मैं कट ऑफ में मतलब हजारों में भी नहीं आती थी, क्योंकि मेरी फ्रिक्वेंसी अलाइन नहीं थी। और यार ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा हुआ नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं अंदर से जो चाहती थी ना, यूनिवर्स वो सारी प्लानिंग्स कर रहा था कि तू ये बन या ये कर, क्योंकि ऐसा ऐसा तेरे को चाहिए, इतना तुझे कमाना। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में इतनी शायद अर्निंग नहीं होती। तो आप जो चाहते हो, जो सोच रहे हो ना, उसके साथ आपकी फीलिंग्स अलाइन होनी चाहिए, तभी वो आएगा। वरना जो फीलिंग है ना, जो नेगेटिव फीलिंग है, वो ही अट्रैक्ट होगी बार बार। ये मैं कहना चाह रही हूँ। यहाँ तक सबको समझ आया? जैसे इमोशंस पे हमेशा काम करो, हमेशा इमोशंस पे काम करो। कुछ भी खराब महसूस हो रहा है, निकालो, क्लीन करो, मेडिटेट करो, और जब अच्छा लग रहा है ना, बस उसको और बढ़ाते चले जाओ। और हाँ, एक और चीज, ये सब लोग अपना एक सॉन्ग सेलेक्ट कर लेंगे, जो मैंने इससे पहले वाले बैच को भी बोला था, एक सॉन्ग जो आपका हैप्पी सॉन्ग हो। जब भी आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी आए ना, उस सॉन्ग के साथ अपने इमोशन जब अटैच करोगे, जब भी वो सॉन्ग सुनोगे, आपका मूड खुश शिफ्ट हो जाए। ये हमेशा आपके हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ। 3-4 दिन आपको लगेगा उस चीज से इमोशन अटैच करने में, लेकिन जब भी वो सॉन्ग कहीं भी बजेगा ना, आपके इमोशन अपने आप चेंज हो जाएंगे, अपने आप। तो कोई भी एक ऐसा सॉन्ग जिससे आपके इमोशंस अटैच हो, वो कैसा भी हो सकता है। कोशिश करना कि थोड़ा सा अच्छा हो, नेगेटिव नहीं हो ज्यादा, बहुत ज्यादा शोर शराबे वाला ना हो, आराम से हो, प्यार वाला हो, थोड़ा खुशी वाला हो, ऐसा सॉन्ग सुनना है। हाँ जी। एक दो आप ही बता दीजिए ये दीदी। अच्छा, मैं ना 3-4 सॉन्ग सेंड करती हूँ, अपने अपने हिसाब से भाई पकड़ लेना, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग है ना, अपने अपने हाँ हाँ हिसाब से कर बिल्कुल। लेना। ठीक है ना? तो मेरा हो सकता है किसी किसी को पसंद ना है, बट मैं जितने जितने भेज सकती हूँ मैं उतने भेज दूंगी। आपको जो लगता है आप कनेक्ट कर लेना, बाकी आप अपने चूज करो तो ज्यादा बेटर है, बट मैं भेज दूंगी, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। ठीक है जी। ठीक है, चलो अभी सब लोग अपना काम कर लें। ओके जी, चलो गुड नाइट, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, गुड गुड नाइट। नाइट डियर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।